Hello, good morning to my dear student. Welcome in YPM Institute of Pharmacy, Ranipur, Purandarpur, Maharajganj. Today I am discuss about the पोसोलॉजी द फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट में एक पोसोलॉजी टर्म आता है, उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, इसके डिफिनेशन के बारे में पहले पढ़ेंगे कि क्या होता है पोसोलॉजी। जो पोसोलॉजी टर्म होता है हमारा, वो डिराइव होता है ग्रीक वर्ड से, ठीक है। पोसोस, इसका मतलब ये होता है कि हाउ मच, मतलब कितना, अमाउंट, कितना। लॉगस मीन्स होता है साइंस, कितनी साइंस, ठीक। कि पोसोलॉजी ये डील करता है, इसमें डिफिनेशन में यही देखा जाएगा कि पोसोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ डोज और क्वांटिटी। इसमें मेडिकल साइंस की एक ब्रांच होती है पोसोलॉजी। इसके अंतर्गत हम डोज, किसी भी ड्रग का डोज और कितनी क्वांटिटी में ड्रग को हमको देना है पेशेंट को, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? पोसोलॉजी। दैट्स वी कैन डिफाइन दैट द पोसोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ डोज और क्वांटिटी ऑफ ड्रग विच कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू ए पेशेंट टू गेट डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। देन जो शॉर्ट टर्म में देखा जाएगा, इसी का डिफिनेशन पोसोलॉजी ऑफ ड्रग ब्रांच किसका होता है? मेडिकल साइंस का। डील क्या किया जाता है? स्टडी ऑफ द डोज और क्वांटिटी के बारे में। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑफ डोज ऑफ ड्रग, कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो ड्रग के डोज को इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे कि एज, बच्चों के एज, जैसे बच्चे हैं, कोई 5 साल का बच्चा है, कोई 15 साल का लड़का है, या फिर 25 साल का एडल्ट है कोई। एज हो गया, सेक्स, मेल है या फीमेल, उसके बारे में। बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ड्रग के डोज को फिक्स किया जाता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब किस रूट से दवाइयाँ दी जाएँ कि उसकी इफिकेसी ज़्यादातर हो। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस टाइम पे कौन सी दवा कैसे देनी है, ये पोसोलॉजी के अंतर्गत हम वो करते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं? इमोशनल फैक्टर्स होते हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं, हमारे फैक्टर्स होते हैं ये सब पोसोलॉजी के इफेक्ट होते हैं। एडिटिव इफेक्ट, सिनर्जिज्म इफेक्ट, एंटागोनिज्म इफेक्ट, इडियोसिंक्रेसी, टॉलरेंस एंड टेकीफाइलैक्सिस एंड द मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, हम लोग इसके बारे में गहन अध्ययन करेंगे। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑफ डोज, एज के बारे में। एज क्या होता है? एज मतलब उम्र ही होती है। द फार्माकोकाइनेटिक ऑफ मैनी ड्रग्स चेंज विद द एज, सो द एज ऑफ द पेशेंट हैज़ बीन द ग्रेट सिग्निफिकेंस। जो अधिक से अधिक ड्रग्स जो होती हैं एज के अकॉर्डिंग वो पेशेंट पे डिपेंडेंट करती हैं, मतलब पेशेंट के एज के अकॉर्डिंग ही दी जाती है, ठीक है। चिल्ड्रेन एंड ओल्ड पीपल नीड द लेसर अमाउंट ऑफ ड्रग देन नॉर्मल एडल्ट डोज बिकॉज द एक्सक्रीशन ऑफ कैपेसिटी आर लेस देन द एडल्ट। जो चिल्ड्रेन और ओल्ड पेशेंट, जैसे बूढ़े लोग और बच्चे और एडल्ट, ये 3 चीज़ समझिए आप लोग पहले। जो एडल्ट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि एक्सक्रीशन कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ठीक। किसके कंपेरिजन में? एडल्ट, मतलब कि किसके कंपेरिजन में देखा जाए तो एक्सक्रीशन कैपेसिटी किसकी ज़्यादा होती है? एडल्ट की ज़्यादा होती है, ठीक है ना। एडल्ट की ज़्यादा होती है किसके कंपेरिजन में? बूढ़ों के और बच्चों के कंपेरिजन में। और किस में कम होगी? बच्चों और बूढ़ों में कम होगी, ठीक है, एक्सक्रीशन। उसके बाद आता है हमारा सेक्स। सेक्स मतलब मेल है या फीमेल। वुमेन डू नॉट ऑलवेज रिस्पॉन्ड द एक्शन ऑफ ड्रग इन द सेम मैनर इट इज़ डन इन मैन। जिस तरह मैन में हमारा एक्शन शो करता है दवा का, वुमेन में उस तरह का रिस्पॉन्डिंग नहीं होती है। जैसे कि मॉर्फिन, एल्कोहल, नारकोटिक एंड बार्बिचुरेट टाइप के जो ड्रग करते हैं, एवॉइड किया जाता है किसमें? प्रेगनेंसी में, ठीक है। ड्यूरिंग द लैक्टेशन, एंटीहिस्टामिन लाइक का मॉर्फिन एंड टेट्रासाइक्लिन ड्रग आर रिस्ट्रिक्टेड। लैक्टेशन के टाइम में एंटीहिस्टामिनिक कैटेगरी की जो ड्रग्स होते हैं, जैसे कि मॉर्फिन और टेट्रासाइक्लिन, हम लोग रिस्ट्रिक्टेड करते हैं, मतलब देते नहीं हैं, ठीक। बॉडी वेट, द डोज ऑफ ड्रग आर कैलकुलेटेड फॉर द चिल्ड्रेन और ओबेस पेशेंट अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट। मतलब कह रहा है कि डोज ऑफ ड्रग का जो कैलकुलेट कर रहे हैं कि बच्चों के या फिर मोटापा पेशेंट के, मतलब ज़्यादा ओबेसिस मोटा पेशेंट हो, उसके अकॉर्डिंग भी, के बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग भी हम लोग ड्रग का डोज डिसाइड करते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आईवी डोज इज लेसर देन ओरल डोज,
मतलब आईवी का जो डोज जो होता है लेसर होता है किसके कंपेरिजन में, ओरल डोज के कंपेरिजन, जैसे कि टैबलेट कंपेरिजन में। बिकॉज द ड्रग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज डायरेक्टली इनटू द सिस्टमिक। क्यों होता है, क्योंकि जो है कि वो हमारे बॉडी के सिस्टमिक सर्कुलेशन में डायरेक्ट इंसर्ट किया जाता है। डायरेक्ट हम लोग आईवी डोज होती है डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में डायरेक्ट एक्ट करती है। फॉर इमीडिएट एक्शन एंड स्पेशल केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग आर गिवन। जैसे कि इमीडिएट एक्शन के लिए आईवी ड्रग दिया जाता है, ठीक है। जैसे इर्गोटमिन एग्जांपल के तौर में आईवी 0.25 mg, IM में 1 mg एंड द ओरल में 2 से 5 mg का दिया जाता है इसको। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग जो फैक्टर्स हमारा है अगला, ए स्मॉल डोज ऑफ ड्रग मे बी द मोर इफेक्टिव इफ़ गिवन एम्प्टी स्टमक रेदर देन द गिव आफ्टर मील। जैसे स्मॉल डोज ऑफ ड्रग में मोर इफेक्टिव होता है टोटल टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद, ठीक है, उसका एक्शन शो होता है, ठीक। पॉइंट आता है हमारा नेक्स्ट, द इरिटेटिंग ड्रग लाइक द आयरन आर्सेनिक आर द बेटर टॉलरेटेड इन एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर मील। टॉलरेट करता है आफ्टर मतलब मील के बाद, इरिटेटिंग ड्रग्स होते हैं। जैसे हिप्नोटिक्स आर मोर इफेक्टिव एट नाइट इंस्टेड द गिव इन द मॉर्निंग। मोर इफेक्टिव हिप्नोटिक्स कैटेगरी की जो ड्रग्स होती हैं मोर इफेक्टिव होती है किस टाइम में, नाइट टाइम में ये दी जाती है तो मॉर्निंग के कंपेरिजन में। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं, डे लाइट स्टिमुलेंट द इन्हेंस द इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग ड्रग। डे लाइट्स जो होती है इन्हेंस करती है इफेक्ट को स्टिमुलेटिंग। जैसे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर में डे के टाइम में कोई स्किन की लाइट वाली क्रीम कोई लगाई जाती है जब, तो वो इफेक्ट शो करने लगती है। डार्कनेस इज सेडेटिव हिप्नोटिक्स आर शो मोर इफेक्ट एट नाइट। तो डार्कनेस में जैसे कि सेडेटिव हिप्नोटिक्स ड्रग्स जो होती हैं नाइट के टाइम में अच्छा रिस्पांस हमारा शो करती हैं। इमोशनल फैक्टर क्या होता है, फीमेल और मोर इमोशनल होती है। महिलाएं जो होती हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं देन मेल के कंपेरिजन में, इसलिए महिलाओं को कुछ ड्रग को लेस डोज में देना पड़ता है। जैसे कि प्लेसेबो आर इफेक्टिव इन एंजाइना पेक्टोरिस, ब्रोंकियल अस्थमा इन पेशेंट। एंड देन द प्रेजेंस ऑफ डिजीज, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज एक्सक्रीटेड मैनली बाय द किडनी। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एक्सक्रीशन होता है मैनली किडनी के द्वारा एक्सक्रीशन होता है। इट इज़ द गिवन ए टॉक्सिक इफेक्ट टू द पेशेंट हैविंग किडनी प्रॉब्लम। यदि कोई किडनी प्रॉब्लम वाला पेशेंट है इसको स्ट्रेप्टोमाइसिन दिया जाता है तो उसको जो है कि एक्सक्रीशन जब उसका होगा ड्रग का तो उसको प्रॉब्लम क्रिएट होगा, टॉक्सिक इफेक्ट शो कर सकता है। ड्यूरिंग फीवर ए पेशेंट कैन टॉलरेट द हाई डोज ऑफ एंटीपायरेटिक्स देन ए नॉर्मल पर्सन। फीवर के दौरान टॉलरेट किया जाता है किसको, एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स को, कंपेरिजन किसके, मेल के कंपेरिजन नॉर्मल पर्सन के, ठीक है। एक्यूमुलेशन क्या होता है हमारा फैक्टर में, द ड्रग विच आर द स्लोली एक्सक्रीटेड built up the sufficient high concentration in the body and produce toxic symptoms। ड्रग जो होता है स्लोली एक्सक्रीटेड होता है में बिल्ड अप सफिशियंट हाई कंसनट्रेशन में हमारा बॉडी में आके प्रोड्यूस टॉक्सिक सिम्टम्स शो करने लगता है। इफ़ इट इज रिपीटली एडमिनिस्टर्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक हम किसी दवा को लेते हैं तो टॉक्सिक इफेक्ट शो करता है। जैसे डिजिटैलिस, हैवी मेटल एम इमेटिन्स। एडिटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं, व्हेन टू आर मोर ड्रग्स, जैसे एक से ज़्यादा जो ड्रग्स एडमिनिस्टर करते हैं हम लोग, टोटल फार्माकोलॉजिकल जो एक्शन होता है इक्विवेलेंट से ज़्यादा एक्शन शो करने लगता है। एडिटिव टाइप के मतलब एड 1+1 इज इक्वल टू टोटल फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो होगा वो 2 हो जाएगा। जैसे डबल एक्शन शो करने लगे उसे एडिटिव इफेक्ट करते हैं। जैसे इपिडिन एंड इम्यूनोफिलिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा में दिया जाता है। फर्स्ट ड्रग और सेकेंड ड्रग दिया, टोटल फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो होगा दोनों का एडिटिव 2 हो जाएगा, ठीक है। सिनर्जीज, व्हेन 2 or more ड्रग आर एडमिनिस्ट्रेटेड टुगेदर द फार्माकोलॉजिकल एक्शन इज इंक्रीज द फिनोमिना इज नोन एज सिनर्जिम। जैसे कि मान ले रहे हैं कि सिनर्जिम का मतलब ये होता है कि हम लोग जितना सोचते हैं कि यदि एक ड्रग दिए तो इतना एक्शन करेगा और 2 ड्रग दें तो इतना एक्शन करेगा, तो इसके अकॉर्डिंग जो है कि सिनर्जिम्स का मतलब ये होता है कि यदि उसमें ड्रग हमारा 1 और 1+1 दिया जाए तो 2 ना होकर के 3 के एक्शन शो करने लगता है, फिनोमिन इन्होंने सिनर्जिम कहा जाता है। जैसे प्रोकैन एड्रेनालिन कॉम्बिनेशन इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ प्रोकैन। एंड देन उसके बाद इसमें देखिए फार्माकोलॉजिकल एक्शन इंक्रीज कर देगा। नॉर्मल 1+1 इज इक्वल टू 2 होता है लेकिन यहाँ 3 शो कर रहा है,
ठीक। एंड देन नेक्स्ट ये एंटागोनिज्म में क्या होता है, व्हेन टू आर मोर ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड टुगेदर एक्शन वन ड्रग इज अपोज्ड बाय द अदर ड्रग। मतलब इसके जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन फिजियोलॉजिकल एक्शन जो होगा तो इसके अपोजिट काम करने लगेगा। जब एक दो ड्रग या दो से अधिक ड्रग दे रहे हैं तो एक दूसरे के अपोजिट यदि काम कर रहा है तो वो ड्रग एंटागोनिस्ट में ड्रग, जैसे एड्रेनलिन और एसिटाइलकोलिन आर गिवन टुगेदर टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द कैन ईच अदर ड्यू टू द एंटागोनिज्म के कारण होता है। जैसे कि 1+1 मतलब एक प्लस एक का देते हैं, अपोजिट एक्शन शो कर रहा है तो नो फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करने लगा, इसकी वैल्यू जो होती है 0 हो जाती है। नेक्स्ट आइडियोसिंक्रेसी क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स होता है ड्रग का विच डिफरेंट फ्रॉम द कैरेक्टराइजेशन फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है, इसे क्या कहते हैं आइडियोसिंक्रेसी। मतलब कि ये कह रहा है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स, एक्स्ट्रा नॉर्मल से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स शो करता है टू ए ड्रग विच डिफरेंट फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फार्माकोलॉजिकल, जो हमारे फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के डिफरेंट शो करता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स शो करता है, वो हमारा कहलाता है आइडियोसिंक्रेसी। जैसे स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एस्प्रिन में काज कर सकता है गैस्ट्रिक हेमरेज। अब टॉलरेंस क्या होता है, व्हेन एज unusual large dose of drug is required to give the effect that produced by the normal therapeutic dose of phenomena is termed as the tolerance। जब कोई भी अनयूजुअल लार्ज अमाउंट ऑफ डोज दिया जाता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायर के, तो जो इफेक्ट शो करता है हमारी बॉडी पे थेरेपेटिकल इफेक्ट्स जो शो करता है वो धीरे धीरे टॉलरेट करने लगता है, तो इसको क्या कहते हैं इस टर्म को टॉलरेंस। जैसे स्मोकर कैन टॉलरेट द निकोटीन, स्मोकर्स जो होते हैं जितने भी वो निकोटीन को टॉलरेट करते हैं। एल्कोहल कैन टॉलरेट अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल, जैसे कि अब एल्कोहलिक जो पेशेंट एल्कोहली वाइज होते हैं धीरे धीरे स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा पीते हैं, उसके बाद एक कंडीशन एडिक्टी हो जाते हैं, एक कंडीशन ऐसा आता है कि जो नॉर्मल क्वांटिटी पीते हैं तो ये लोग जो भी नशे होते हैं तो हो नहीं पाते हैं, ठीक। तो उसके लिए जो है कि नॉर्मल क्वांटिटी उसको टॉलरेट करने लगती है, धीरे धीरे जब ओवरडोज देना चालू कर देते हैं। टेकीफाइलेक्सी एक्यूट टॉलरेंस क्या होता है, व्हेन द सर्टेन ड्रग एडमिनिस्टर्ड रिपीटली, कुछ ड्रग ऐसे जो बार बार हम लोग ले रहे हैं शॉर्ट इंटरवल पे सेल रिसेप्टर पे ब्लॉक कर देगा, सेल रिसेप्टर को जाकर के ब्लॉक करेगा और जो फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस होगा पर्टिकुलर ड्रग का डिक्रीज हो जाता है, ठीक। द डिक्रीज द रिस्पॉन्स कैन नॉट बी रिवर्स बाय द इंक्रीजिंग द डोज, फिर भी लेकिन हम क्या करते हैं जो रिस्पांस हमारा होता है डिक्रीज हो जाता है, लेकिन यदि हम इंक्रीज डोज करते हैं तो भी उसका रिस्पांस रिवर्स नहीं होता है। दस इस फिनोमिना का क्या कहते हैं टेकीफाइलेक्सिस या एक्यूट टॉलरेंस। जैसे इफिड्रिन गिव द रिपीटली डोज, जैसे कि यदि इफिड्रिन हम लोग देते हैं रिपीटेड डोज में शॉर्ट इंटरवल में तो ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा के लिए यूज किया जाता है, जो प्रोड्यूस करता है लेस रिस्पॉन्स, क्योंकि टेकीफाइलेक्सिस के कारण ही। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, चेंज इन द वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड बॉडी टेम्परेचर एंड अदर्स। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स मीन्स ये होता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं बैलेंस बॉडी के टेम्परेचर एंड द फिजियोलॉजिकल फैक्टर में मॉडिफाई द इफेक्ट ऑफ ड्रग। चेंज पॉइंट क्या कर रहा है ध्यान से पढ़िए, चेंज इन वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर का जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है चेंज होता है बैलेंस में, ठीक। एंड बॉडी का जो टेम्परेचर होता है अदर फिजियोलॉजिकल फैक्टर के अकॉर्डिंग मॉडिफाई हो जाता है इस इफेक्ट ऑफ ड्रग के कारण। जैसे कि देखा जाए तो सैलिसिलेट्स रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर इन ओनली इन केस ऑफ इंडिविजुअल राइज इन द बॉडी टेम्परेचर। यदि बॉडी टेम्परेचर हाई है तो ये सैलिसिलेट्स जो होता है तो हमारी बॉडी टेम्परेचर को लो करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट इज द पोसोलॉजी, पोसोलॉजी क्या है आपने ऊपर पढ़ा, पोसो प्लस लॉजी मीन्स साइंस होता है, पोसोस मीन्स होता है हाउ मच, एंड डिस्क्राइब द डिफरेंट फैक्टर्स क्या होते हैं। वाई द क्वांटिटी ऑफ ड्रग विच इज द गिवन द इंट्रावेनस रूट इज लेस देन ओरल रूट। क्यों आईवी वाला जो रूट होता है कि डायरेक्टली जाके हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में डायरेक्ट एक्ट करता है, इसलिए आईवी बहुत कम देते हैं, ओरल रूट से ज़्यादा देते हैं, ये पूछ रहा है। राइट शॉर्ट नोट आइडियोसिंक्रेसी क्या होती है, टॉलरेंस क्या, टेकीफाइलेक्सिस, एडिटिव इफेक्ट क्या होता है, एंटागोनिज्म क्या होता है, अभी आपको ऊपर मैंने इसके बारे में डिस्कस किया। इनलिस्ट द डिफरेंट फैक्टर ऑफ द इन्फ्लुएंसिंग डोज ऑफ ड्रग, मतलब डिफरेंट फैक्टर्स कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं डोज ऑफ द ड्रग को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।